बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स सर्किट, जो सिंगल फेज हमने ट्रांसफार्मर भी पढ़ा है, इसका इन लार्ज वर्जन हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स है। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स या ब्रॉडर सेंस आर द लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स। जितने भी ट्रांसफार्मर्स आप इस वक्त देख रहे हैं रेजिडेंशियल सेक्टर में और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, इंडस्ट्री, स्कूल, फैक्ट्रीज, वो सारे सारे हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हैं। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स हमारे पास होते हैं जो वोल्टेजेस ग्रिड स्टेशन पे, जो मेनली ग्रिड स्टेशन से जनरेट होती है वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 750 या केवी वोल्ट होते हैं, या 110 केवी आपके पास जो है वो वोल्टेज जनरेट होती है वहां पे। उसको स्टेप अप करके एक पॉइंट पे ले आते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस पे जाती है उसकी वैल्यू 6600 हमारे पास वोल्ट आती है। फिर 4600 आती है, 2300 वोल्ट आती है ट्रांसमिशन लाइन पे। फिर और डिस्ट्रीब्यूशन पे नीचे जाते हैं तो थ्री फेज वोल्टेज आ जाएगी, एक 440 आती है, हमारे यहाँ 380 है। ये 440 हमारे यहाँ 380 है, और ये घर की जो है रेजिडेंशियल सिंगल फेज आ जाती है 220। तो इस तरह हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन और मजीद स्टेप डाउन करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे इस्तेमाल करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के? इसका जो वेट होता है वो कम होता है, और ये कम जगह घेरता है इक्वल रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर पे, ठीक है जी। और कीमतन इसकी जो कॉस्ट होती है 15% लेस होती है एज कंपेयर टू द अदर ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया। ओनली वन यूनिट इज टू बी हैंडल्ड एंड कनेक्टेड। जब आप एक ही बड़ा थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो ये एक यूनिट बन गया, ठीक है। इसी को कंट्रोल करना है, इसी को हैंडल करना है, ठीक है जी। और उसकी कॉस्ट क्या आती है? 15% लेस आती है। किससे? एज कंपेयर्ड टू अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर विथ 3 यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। तब इसकी एडवांटेज आएगी। एक बड़ी यूनिट की एडवांटेज 15% लेस भी आएगी, और बड़ी यूनिट की उसी कंट्रोल करना है, हैंडल करना है। अदरवाइज अगर जिस तरह भी डिसएडवांटेज में आएगा कि तीन अगर यूनिट्स हैं और वो मिलकर बनाती हैं थ्री फेज, अलग अलग यूनिट, एक होता है एक यूनिट बनाना, एक होता है 3 यूनिट सिंगल के बनाना, और उसको 3 थ्री फेज कहना, ये दोनों बातें अलग हैं। फिर मैं बात को रिपीट करता हूं। एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही बड़ा थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना लो बस, ठीक है जी। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाओ, लेकिन उसके अंदर जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम बनाते थे उसके 3 यूनिट्स रख दो, तो उनसे 3 फेज बना लो बस। ये 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो एक यूनिट बनाने के ये फायदे हैं, ये आपने देखे हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है इनके? डिसएडवांटेज क्या है कि इफ वन फेज इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज डिसेबल्ड, ठीक हो गया, पूरा एक यूनिट बना हुआ है, उसमें से कोई एक फेज डिसेबल होती है, होल ट्रांसफार्मर इज टू बी डिसेबल्ड, पूरी की पूरी वो हो जाएगी, फॉल्टी हो जाएगी यूनिट, एंड उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर नया लाना पड़ेगा, फिर टाइम लगता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। इंस्टेड इफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स, 3 यूनिट सिंगल फेज के यूज किए जाएं एज थ्री फेज, इफ वन फेज इज डिसेबल्ड, अगर उनमें से एक फेज डिसेबल हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, 2 फेजें बची हुई है पीछे, द लोड इज पुट ऑन द अदर 2 ट्रांसफार्मर्स या अदर 2 फेजेस, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है पूरे यूनिट का। लेकिन अगर थ्री फेज सिंगल फेज इस्तेमाल किए जाए तो ये एडवांटेज आ जाता है, ये काम करता रहता है। लेकिन लोड की जो कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा सा कम करके उसको 2 फेजेस पे डाल देते हैं। ये सिंपल डायग्राम में आप देख लें कि हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर की इतनी बड़ी शक्ल होती है, 1 लेग, 2 लेग एंड 3 लेग ट्रांसफार्मर। तो एक लेग पे प्राइमरी, और फिर दूसरी साथ एक साइड पे, एक ही लेग के साइड पे प्राइमरी और दूसरी पे सेकेंडरी, फिर दूसरी लेग के एक साइड पे प्राइमरी सेकेंडरी, फिर एक प्राइमरी तीसरी लेग पे और दूसरा सेकेंडरी। तो ये क्या बनेंगे? जब प्राइमरी अलग हो जाएंगे सारे के सारे तो ये थ्री फेज प्राइमरी बना लेंगे, सेकेंडरी सारे अलग हो जाएंगे यहां से और यहां से, तो क्या बना लेंगे? थ्री फेज। प्राइमरी भी थ्री फेज और सेकेंडरी भी थ्री फेज। अभी हम थोड़ा सा पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर्स देखते हैं और फिर थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कोर्स। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो पीछे हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, उसकी कोर्स 2 लेग भी हो सकती हैं। इस तरफ प्राइमरी निकाल दो, इस तरफ सेकेंडरी, ठीक है जी। ये 2 लेग हो गया। 3 लेग, 1 दरमियान वाला 2 और साइड 3,
सेंटर वाले पे ही एक पे प्राइमरी निकाल दो, एक पे सेकेंडरी निकाल दो, 3 लेग हो जाएगा। 4 लेग, 1 2 3 एंड 4 लेग। और ये क्या हो गया, एक लेग पे दरमियान में प्राइमरी निकाल दो, एक पे सेकेंडरी निकाल दो, बस दैट्स इट। लेकिन ये हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए 3 फेज करना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो दरमियान की इंटरफेरेंस आएगी वो इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस फिर नहीं होगी। दैट्स वाई ये 7 लेग्स पे किया हुआ, इन पे सेपरेट किया गया होगा थ्रू स्पेस, एयर और वैक्यूम, ताकि इंटरफेरेंस शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। लेकिन हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए ये कोर्स की स्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है जी। और ज्यादातर वो जो हमने सिंगल पढ़ा है, ये वाला 2 लेग, ये मोस्टली इस्तेमाल होता है एज सिंगल फेज। लेकिन लाजिम बात है सिंगल फेज की अपनी पावर रेटिंग होती है, इससे आगे एक्सीड नहीं करता। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो कोर्स हैं वो देख लें। 3 लेग जो भी पढ़ाया है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। 5 लेग कोर, 1 2 3 4 5। सेंटर वाले पे किया है प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। डिपेंड करता है कि ये 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है ये आप किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, इसकी रेटिंग क्या है, अच्छा, और इसकी क्या एप्लीकेशन है पार्टिकुलरली। तो तब 5 लेग का डिजाइन हो, या ये जो जिस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास जो है वो हाई फॉर एग्जांपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके लिए जो है वो 3 लेग एप्लीकेशन इस्तेमाल होगी। तो ये जो 3 लेग एप्लीकेशन, 3 लेग कोर का डिजाइन है, 5 लेग कोर का डिजाइन है, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन आप कौन सी इस्तेमाल करते हो। ट्रांसफार्मर की भी बहुत किस्में हैं, स्ट्रक्चर भी फर्क आ जाती हैं। फिर जब आपसे मैंने कहा था कि लेमिनेशंस बनाते हैं कोर की इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, तो ये जो लेमिनेशंस बनती हैं इनकी भी शेप्स मुख्तलिफ होती हैं। बाज ई शेप लेमिनेशन बनती है, बाज एल शेप बनती हैं, बाज आई शेप बनती हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके लिए आगे इसको इस्तेमाल करोगे और उसकी रेटिंग क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन किधर है, ये सारी बातें हम उसमें डिस्कस करते हैं डिजाइन के अंदर। कनेक्शंस याद रखिएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी और सेकेंडरी का 4 किस्म के ट्रांसफार्मर्स कॉमन है 3 फेज में, ये याद रखिएगा। कितने? 4। या तो स्टार प्राइमरी होगा और सेकेंडरी भी स्टार होगा, तो स्टार स्टार एक कनेक्शन हो गया। प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी डेल्टा, डेल्टा डेल्टा दूसरा कनेक्शन हो गया। प्राइमरी डेल्टा है, सेकेंडरी स्टार है, तो डेल्टा स्टार हो गया, या स्टार प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी डेल्टा हो गया, तो डेल्टा स्टार। ये 4 किस्में हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर्स की। लैब के अंदर यही कनेक्शंस बनाते हैं इसके हम, और इसी पे जो है वो हम कनेक्शंस भी बनाते हैं इसके, और जो एक्सपेरिमेंट है वो भी परफॉर्म करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब स्टार स्टार होगा तो ट्रांसफार्मर का क्या बिहेवियर है, डेल्टा डेल्टा होगा क्या बिहेवियर है, डेल्टा स्टार क्या बिहेवियर है, और स्टार डेल्टा क्या बिहेवियर है। ठीक है जी, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि सर्किट 2 में पड़ा हुआ है, थोड़ी सी बात याद आ जाएगी। हमारे पास स्टार है, ठीक है जी, स्टार कनेक्शन है, ये देख रहे हैं आप। 3 कंडक्टर्स हैं हमारे पास। दीज कंडक्टर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है जी, दिस इज 3 फेज, 3 फेजेस हैं इसकी, एंड 4 वायर सिस्टम। 4 वायर्स आ जाएंगी, 3 फेजेस हैं, 4 वायर आ जाएंगी। ठीक है जी, और स्टार के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है। लाइन से जो करंट गुजरेगा या फेज से करंट गुजरेगा, दे आर इक्वल। हाउ एवर स्टार के अंदर हमारे पास जो हमारे पास फेज वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। याद रखिएगा, वोल्टेज इसमें बराबर नहीं होती। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। तो √3 करेंगे तो 0.577 ऑफ दी लाइन वोल्टेज आएगा, दैट इज 57.7% ऑफ दी लाइन। ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ये इसकी 2 बातें हैं स्टार की। 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ठीक है जी, एंड और दूसरी बात यह है कि फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। अब हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा के अंदर ये कनेक्शन है, वही कंडक्टर्स डिस्प्लेस हुए नॉन न्यूट्रल हेयर, ये ले लिया और यहां से ये वायर ले लिया, तो लाइन भी बराबर है, फेज भी बराबर है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। करंट्स फर्क आएंगे, करंट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। आई फेज का जो करंट है दैट इज इक्वल टू लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3। ठीक हो गया, और दैट इज फेज करंट इज इक्वल टू 57.7% ऑफ दी लाइन करंट। ठीक हो गया जी, ये हमने सिंपल डेल्टा और स्टार की थोड़ी
प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया, बाकी आपने सारा स्टडी किया हुआ है सर्किट 2 में, इसकी एनालिसिस भी की हुई है सारी पावर की। बाकी है जी स्टार स्टार। अगर स्टार स्टार आम शक्लों में देखना है तो इस तरह स्टार बनता है, ये स्टार है, ठीक है जी, ये हमारे पास न्यूट्रल है बीच में, और ये दिस इज दी फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। ये लाइन है पूरी, लाइन टू न्यूट्रल है, दैट इज फेज, और फेज इक्वल टू लाइन डिवाइडेड बाय √3, एंड दिस इज लाइन वोल्टेज टू लाइन वोल्टेज। 1 2 3 थ्री फेज हो गई, और 4 वायर 1 2 3 और 4 वायर सिस्टम। इस तरह ये प्राइमरी भी स्टार है और सेकेंडरी भी स्टार है, ठीक है जी, स्टार स्टार है। अब इसकी कनेक्शंस कैसे बनानी है इसको जरा गौर से समझना। बस ये एक कनेक्शन अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर गए तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि 3 ट्रांसफार्मर्स डिस्प्लेस कर लें। 1 ये एक सिंगल इस तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर दूसरा प्लेस कर लें प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर तीसरा प्लेस कर लें ये प्राइमरी और सेकेंडरी, और आपस में दरमियान में कोर्स हैं, ये देख लें, ठीक हो गया, ठीक है जी। निकाल दिया आपने, बिल्कुल जी। अब आपने गौर से बात सुननी है। कितने निकाल दिए आपने? 3 सिंगल फेज प्लेस कर दिए स्टार स्टार में, 1 2 और 3, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ये 3 फेज सिस्टम है, ठीक हो जी, और क्या कहते हैं 3 फेज सिस्टम है, और ये भी आपको पता है कि इसमें 3 एंड्स हमारे पास प्राइमरी के लिए होंगे, ठीक है, और 3 एंड्स सेकेंडरी के होंगे। ये 3 एंड्स बाहर निकाल दिया, एक रेड, येलो और ब्लू। रेड सेकेंडरी की तरफ, येलो बाहर की तरफ, इसी तरह ब्लू, ये 3 निकाल दिए। लेकिन आपको ये बात भी देख रहे होंगे यहाँ पे कि हर एक जो वो है फेज है वो शॉर्टेड है दूसरी फेज के साथ। हर फेज का दूसरा एंड, ये देखें पहला एंड तो फ्री हो गया, इधर देखें ये पहला एंड क्या हुआ, फ्री हो गया, और इसी फेज या कंडक्टर का दूसरा एंड शॉर्टेड है न्यूट्रल के साथ। किसके साथ है? न्यूट्रल के साथ। इस तरह इस कंडक्टर को देखें, इस कंडक्टर का एक सिरा तो फ्री है, दूसरा एंड न्यूट्रल के साथ शॉर्टेड है। इसी तरह इस एक कंडक्टर का ये एक एंड फ्री है और दूसरा के साथ शॉर्टेड है न्यूट्रल के साथ। तो हर कंडक्टर का दूसरा एंड न्यूट्रल के साथ आपस में शॉर्टेड है, चाहे प्राइमरी हो स्टार है, चाहे सेकेंडरी हो स्टार है, तो हर दूसरा न्यूट्रल के साथ शॉर्टेड है। तो ये कंडक्टर है, इसका पहला एंड फ्री, दूसरा शॉर्टेड है, ये देख लें आप, ये देख रहे हैं शॉर्टेड है न्यूट्रल के साथ, ये देख लें आप, हमने न्यूट्रल खुद बनाया है यहाँ पे, ठीक हो गया। हर कंडक्टर का दूसरा, ये दूसरा है, इसका दूसरा ये है, यहां से जा रहा है न्यूट्रल के साथ। फिर ये तीसरा कंडक्टर है, इसका दूसरा ये सारे इस पॉइंट पे, ये देखें जहां पे माउस ट्रिगर कर रहा है, ये माउस जहां पे क्लिक कर रहा है, ये माउस जहां पे रोटेट कर, दिस इज द शॉर्टेड पॉइंट ऑफ द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल निकल के बाहर, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 1 2 3, 3 फेज 4 वायर 1 2 3 4, बल्कि यहां पे इस तरह समझें 1 2 3, 3 फेजेस एंड 4 वायर 1 2 3 और 4 वायर। अब यही काम सेकेंडरी में किया, स्टार स्टार कॉमन है, हर दूसरा न्यूट्रल के साथ शॉर्टेड है, पहला फ्री, दूसरा शॉर्टेड है, ये हर पहला फ्री, दूसरा शॉर्टेड है न्यूट्रल के साथ, हर पहला फ्री, दूसरा ये पॉइंट है यहाँ पे माउस हो रहा है, ये शॉर्टेड पॉइंट है न्यूट्रल के साथ, 4 वायर सिस्टम बन गया, ठीक हो गया। ये कनेक्शन की प्रैक्टिस कर लेंगे अपने तो आपको इजी हो जाएगा। वाई कनेक्शन है, ये देख लें आप, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इधर लिखी हुई है, हम लोगों ने बुक में आपको ज़बानी बुझाई थी। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज V1/V2 इज इक्वल टू, उल्टा होगा, पावर कांस्टेंट है I2/I1, I2/I1 that is equal to A is called as a turn ratio, so V1 is equal to AV2, V1 is equal to AV2 and I2 is equal to AI1, ठीक है जी। अब इनका मतलब क्या है यहाँ पे, I2 is equal to I2 is equal to I2 is equal to AI1, I2 is the line current, I line 2 is equal to AI line 1, ठीक हो गया। ये तो हमने यहां से निकाली है। और V1 is equal to AV2 का क्या मतलब हुआ? V line 1 is equal to AV line 2, ठीक हो गया। अब स्टार स्टार के अंदर क्या होता है, स्टार स्टार में करंट सेम हो जाएंगे, चाहे लाइन के हों, फेज लाइन फेज आपस में बराबर होगी, वोल्टेजेस डिफरेंट करेंगी, तो हमारे पास वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी। तो ये जिसने लिखा हुआ है V1 is equal to AV2, इसको लिखा हुआ है VL1 is equal to AVL2 लाइन वोल्टेजेस, और VL2 is equal to 1/AV of line 1, ठीक हो गया।
अब वी लाइन ये आप देख रहे हैं कि VL2 इज इक्वल टू 1/A वी लाइन ऑफ 1। ठीक हो गया। तो वी लाइन की वोल्टेज क्या होती है, सॉरी वी फेज क्या होती है, वी लाइन बाई √2। सो वी फेज 2 किसके बराबर होगा, वी लाइन 2 डिवाइडेड बाई √3 पुट कर लेंगे तो 1/A √3 इंटू वी लाइन ऑफ 1। ये छोटी सी एनालिसिस होगी। इसी तरह इसके साथ करंट भी बराबर है, फेज भी बराबर है, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू आई फेज 1 भी लिख लूँ तो बराबर है, आई इज इक्वल टू करके आई फेज 1 भी लिख लूँ तो इक्वल है, वोल्टेज बराबर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को सुनना जरा गौर से, ताकि जो है वो आपको स्टार एक समझ आ गया, क्लियर हो गया, तो बाकी सारे कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। कहता है कि सिंस फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, कम हो रहा है, ठीक है ना, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, लाइन वोल्टेज से को डिवाइड करो 1/√3 से। सो वी फेज इज लेस देन द लाइन वोल्टेज, कम हो रहा है, वी फेज की वैल्यू जो भी आएगी उसको √3 से डिवाइड करोगे तो वी फेज की वैल्यू छोटी आएगी। सो वी फेज इज लेस देन लाइन वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कम हो गई, सो लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो इंसुलेशन जो कंडक्टर पे बाहर करते हैं, केबल्स पे करते हैं, उस पे पावर केबल्स पे, टाई लाइंस जिसे कहते हैं, ठीक है जी, पावर ट्रांसमिशन लाइंस जिन्हें कहते हैं, उन पे जो इंसुलेशन होती है, जब यहाँ पर स्टार आएगा तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इंसुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इंसुलेशन कम करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इंसुलेशन इसलिए करते हैं कि मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और ये MMF की जो फोर्सेज है आपस में इंटरसेक्ट ना करें, इंसुलेशन से करते हैं। एंड लेस नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो वोल्टेज कम है फेज की एज कम्पेयर टू लाइन, तो हमें जो टर्न्स चाहिए, इवन जो हम ट्रांसफार्मर पे वाउंड अप भी करते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से उसमें टर्न्स भी हमें कम चाहिए। ठीक है जी, करंट बराबर होता है, करंट बराबर होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। अब करंट बराबर है, ज्यादा नहीं हो रहे, तो क्या होगा, द वाइंडिंग इज द करंट इन द वाइंडिंग इज हाई। ठीक है जी, बराबर है दोनों, जो लाइन में से गुजरेगा वही फेज में से करेगा। द वाइंडिंग मस्ट हैव लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जो एरिया होगा कंडक्टर का, जिसे कहते हैं करंट कैरियंग कैपेसिटी, तो करंट कैरियंग कैपेसिटी वो क्या होगा, उसके लिए एरिया बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि स्टार में अगर लाइन में से 100 एम्पेयर गुजरता है, तो अंदर जाके फेज में से जो गुजरेगा वो भी 100 एम्पेयर होगा, तो 100 एम्पेयर होगा। ये बात याद रखने की, जो करंट इधर से होगा वो उधर से होगा, तो लार्ज करंट गुजरने का भी अंदेशा होगा, तो लार्ज करंट गुजरेगा। तो अब इसके लिए कंडक्टर का जो साइज होगा ना, बड़ा, करंट कैरिंग कैपेसिटी से हम कहेंगे, उसको बड़ा रखना चाहिए। बस ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब चूंकि लाइन नो फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी की, इन दोनों की आपस में कन्वर्जन में फेज शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि लाइन टू लाइन है। फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज की आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी की नहीं होती फेज शिफ्ट। वाई? बिकॉज फेज टू फेज है। इट फॉर्म्स 3 phase 4 wire system ड्यू टू न्यूट्रल। ठीक है जी, फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री बिटवीन प्राइमरी लाइन and phase voltages occurs and secondary line and secondary phase occurs। क्या मतलब हुआ, अब ये लाइन वोल्टेज है V लाइन 1, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में उल्टा हो गया ना, एक लाइन हो गया, दूसरा क्या हो गया, फेज। तो प्राइमरी लाइन, ठीक है जी, प्राइमरी लाइन हो गया, एंड प्राइमरी लाइन एंड फेज वोल्टेज, प्राइमरी फेज, इसमें आपस में कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 30 डिग्रीज का। इस तरह सेकेंडरी लाइन और सेकेंडरी फेज, इनका आपस में क्या डिफरेंस हो गया, 30 डिग्री का बस। लेकिन लाइन टू लाइन में कोई नहीं, फेज टू फेज में कोई नहीं। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर द बैलेंस्ड लोड, क्योंकि न्यूट्रल है हमारे पास। एंड इफ द लोड इज अनबैलेंस्ड, ठीक है जी, लोड चेंज होता है, वेरी करता है, रैंडम हो जाता है, और या रेटिंग से फ्लक्चुएट करने लग जाता है, देन न्यूट्रल शिफ्ट्स। ठीक है जी, तो न्यूट्रल में से करंट सारे आखिर में आके जीरो होते हैं, तो न्यूट्रल में से ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम सिंक्रोनस जनरेटर का जो न्यूट्रल होता है, जो ग्रिड स्टेशन की आ रहा होता है न्यूट्रल्स ग्रिड स्टेशन से, और सिंक्रोनस जनरेटर का जो न्यूट्रल होता है वो भी स्टार होता है, यानी कि 3 phase 4 वायर होता है, 4 वायर न्यूट्रल होती है जनरेटर की। तो उस 4 वायर को ट्रांसफार्मर की 4 वायर के साथ आपस में लिंक कर देते हैं, ताकि ये इसी पॉइंट पे रहे। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं, और इस वजह से करते हैं कि लोड बैलेंसिंग खराब ना हो। अगर लोड बैलेंस खराब भी होता है, फॉर एग्जांपल शिफ्ट भी करता है, तो ये इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर हम पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो लोड वेरिएशन पर भी कांस्टेंट आउटपुट देता है।
तो उसका लाइन के साथ अगर इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाए या कनेक्शन हो जाए उसमें हो जाए तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर इज डेल्टा डेल्टा। देख लें, प्राइमरी भी डेल्टा है और सेकेंडरी भी डेल्टा है। अब प्राइमरी डेल्टा है, सेकेंडरी डेल्टा है। अब इसमें जो शॉर्ट करने की जो बात है वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर बाकी आसान है। हर देखें कंडक्टर का, ये कंडक्टर है पूरा, इसे इस तरह भी कह सकता हूं, या ये मैं कहूंगा ये पूरा का पूरा एक फेज है। ठीक है जी, इस फेज का एक सिरा, ठीक है जी, इस हर फेज का एक सिरा जो है कोई भी तरफ से ले ले, इस तरफ से ले लेते हैं। हर कंडक्टर फेज का एक सिरा दूसरे के साथ क्या है, शॉर्टेड। हर का एक सिरा दूसरे के साथ शॉर्टेड। हर का एक सिरा दूसरे के साथ शॉर्टेड, आपस में ये शॉर्टेड है। हर का कंडक्टर का दूसरा सिरा फिर उस पहले के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, दूसरा पहले के साथ शॉर्टेड है, शॉर्टेड है। इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, बात एक ही है। आपने क्या करना है, वही 3 फेज सिंगल फेज बना लिए। ठीक हो गया जी, ये प्राइमरी हो गया, इनको छोड़ दें, ये सॉरी प्राइमरी है, ये 1 through 3 फेज हो गया, 1 2 3 रेड येलो और ब्लू डैश डैश सेकेंडरी के लिए। ठीक हो गया। हर कंडक्टर का फेज का दूसरा जो है वो पहले के साथ शॉर्टेड, दूसरा पहले के साथ शॉर्टेड, दूसरा पहले के शॉर्टेड। इस तरह हर कंडक्टर का दूसरा इसके कंडक्टर के पहले के साथ शॉर्टेड, दूसरा इस पहले के साथ शॉर्टेड, इसका दूसरा सबसे पहले के साथ शॉर्टेड। यही चीज इसमें बनी हुई है, ये देख लें। और ये इधर इस कनेक्शन को आप बनाएंगे, डेल्टा डेल्टा प्रॉपर्टीज। अब डेल्टा की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि यहाँ पे वोल्टेज सेम है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपस में क्या है, बराबर है। वी लाइन 1 इज इक्वल टू वी फेज 1, वी लाइन 2 इज इक्वल टू वी फेज 2, वोल्टेज सेम है। अलबत्ता करंट्स फर्क हो जाएंगे। आई फेज 1 इज इक्वल टू आई लाइन 1 डिवाइड बाय √3, वही 57.7% आ जाएगा। तो आई फेज विल बी लेस देन आई लाइन 1। ठीक हो गया। फिर हमने पढ़ा है कि आई लाइन 2 इज इक्वल टू ए आई लाइन 1, ठीक है। और आई लाइन 2 पीछे हमने ये चीज देखी थी, उसमें से जो टर्न रेशियो की क्वेश्चन थी, आई 2 इज इक्वल टू ए आई 1। क्या मतलब हुआ, ए लाइन 1 ये लाइन है, लाइन 1 इज इक्वल टू ए आई लाइन 1। ठीक है जी। अब करंट्स डिफरेंट है तो लिहाजा क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, वोल्टेजेस सेम रहेंगी। V1 इज इक्वल टू ए V2, यानी कि V लाइन 1 इज इक्वल टू ए V लाइन 2। ठीक है, जिस तरह लिख लेंगे। अब लाइन 2 V लाइन 2 इज इक्वल टू 1 बाय ए V लाइन 1, और फेज लाइन 2 क्या होगा, V फेज 2 क्या होगा, V फेज 2 इज सेम एज V लाइन 2, सो V फेज 2 इज इक्वल टू 1 बाय ए V लाइन 1। ठीक हो गया। और V लाइन 1 इज ऑल्सो इक्वल टू V फेज 1, ये देख लें आप। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है जी, नो फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस अकर्स एंड नो डिस्टॉर्शन एट द सेकेंडरी। व्हाई, बिकॉज आपके पास वोल्टेज बराबर है। देख लें, लाइन और लाइन के बराबर है, लाइन और फेज आपस में इक्वल है, ये देख लें आप, लाइन और फेज इक्वल है। इसका मतलब है अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज में, किस में, डेल्टा में, तो डेल्टा की प्रॉपर्टी इक्वालिटी की है, तो इक्वालिटी के रूल पे क्या होगा, नो फेज डिफरेंस, शिफ्ट नहीं आएगा, वोल्टेज के एंगल में शिफ्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लाइन और फेज की सेकेंडरी पर भी है, शिफ्ट नहीं आएगा। जब शिफ्ट नहीं आएगा तो डिस्टॉर्शन आउटपुट पे नहीं आएगा। इट परमिट्स अनबैलेंस्ड लोडिंग आल्सो बिकॉज ऑफ देयर इज नो न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं है तो अनबैलेंस लोड जो है वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है, लोग अनबैलेंसिंग पे भी जा सकता है। इन डेल्टा डेल्टा इफ वन ट्रांसफार्मर फेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका गौर से सुने। इन डेल्टा डेल्टा इफ वन ट्रांसफार्मर फेल्स, यानी कि वन ट्रांसफार्मर का मतलब ये फॉल्टी हो जाता है, ये फेलियर हो जाता है इसका, ये देख लें। इन डेल्टा डेल्टा इफ वन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फेल्स, नॉट अ वन यूनिट बट 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के अंदर एक यूनिट फेल हो गया, तो अब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो इन 2 फेजेस पे क्या कर लेंगे, लोड को डाल देंगे कम रेटिंग के साथ और काम चलता रहेगा। इफ वन ट्रांसफार्मर फेल्स, दिस 2 फेज जो 2 बची हैं, पीछे 2 फेजेस सिर्फ बची हैं, तीसरी फॉल्टी हो गई, 2 बची हैं, उनको कहते हैं वीवी ऑपरेशन या वीवी बैंक। वीवी ऑपरेशन इस शक्ल बनाते हैं, वीवी किस वजह से वीवी कहते हैं, वीवी ऑपरेशन इज स्टिल पॉसिबल विद रिड्यूस्ड रेटिंग। ये 2 बच जाएंगी, ये यहां से लेके ये 2 बच जाएंगी,
इन पे काम चलता रहेगा, ठीक है जी, इन पे काम चलता रहेगा। और ये जो तीसरा जो है ये फॉल्टी हो गया, इसको रिप्लेस करेंगे, तब तक लोड को इन दोनों पे डाल के काम चलाते रहेंगे। इसे कहते हैं वीवी ऑपरेशन। आई फेज लेस हो जाती है, ऊपर में देखा है लाइन से, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का कम होता है। फेज के अंदर जो फेज है करंट कम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जरा कम रखते हैं इसका, जिससे इकोनॉमिकल बनता है, ठीक है जी, कॉस्ट कम आती है, ठीक है। और इंसुलेशन के लिहाज से अगर बराबर है तो इंसुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वोल्टेज बराबर है तो इंसुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी। जनरली यूज फॉर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो लो वोल्टेज के लिए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हाई स्टेप अप नहीं हो रहा। स्टेप अप तब होगा कि दूसरा सेकेंडरी में टर्न ज्यादा आएंगी। जब आपके पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टार है तो वोल्टेज बराबर है, देख लें आप, स्टार में, सॉरी डेल्टा में क्या है, वोल्टेजेस बराबर है, लाइन और फेज बढ़ रही है, प्राइमरी की और सेकेंडरी आउटपुट बराबर है। तो जो लाइन पे वोल्टेज आ रही है वही जो फेज पे आ रही है वही आउटपुट में, फॉर एग्जांपल लाइन पे आपके पास जो है वो आउटपुट आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब है कि लो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये स्टेप डाउन मोड के अंदर या लो रेटिंग के अंदर, जहाँ पे वोल्टेज स्टेप डाउन हो रही है, लो वोल्टेज के लिए ये जनरली हमारे पास क्या होता है जी, इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टार में देखें, ये देखें कितनी टर्न्स आती हैं, ये देख लें आप, ये 1, दिस इज 2 कंडक्टर्स, ठीक है। 2 कंडक्टर्स में कितनी टर्न्स है, फॉर एग्जांपल 10 यहां पर है, 10 यहां पर है, एग्जांपल दे रहा हूं, 10 10 20, ये देखें यहां से और यहां से, ये देखें यहां पर इस्तेमाल तो कितनी वोल्टेज अपीयर होगी, ठीक है। अब निस्बत इसके देखें, ये देखें और ये देखें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही है। तो अगर यहाँ पे स्टार है, हाई है, और डेल्टा सेकंड आउटपुट पे है, तो डेल्टा में टर्न्स जो अपीयर होंगी थोड़ी होंगी, तो ये स्टेप डाउन मोड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात लिखी है कि जनरली यूज फॉर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, स्टार डेल्टा, ठीक है जी, टर्न्स की वजह से। आगे कनेक्शन तीसरा बनता है स्टार डेल्टा। तो प्राइमरी क्या होगा, स्टार बना दें, ये देख लें आप, और सेकेंडरी क्या बना दें, डेल्टा, ठीक हो गया। जहां पे कोर भी डाल दें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। स्टार डेल्टा 3 सिंगल फेज पहले प्लेस कर लें, ये 3 फेज सिंगल फेज प्लेस कर लिए, ये प्राइमरी बन गया, बाहर निकाल दें सारे, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ठीक हो गया। और स्टार के अंदर हर कंडक्टर का दूसरा न्यूट्रल के साथ शॉर्टेड है, हर कंडक्टर का दूसरा न्यूट्रल के साथ शॉर्टेड है। यहाँ पे बाहर न्यूट्रल नहीं लगाया इसने, यहाँ पे इधर से लाइन निकाल लेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल लिख लेंगे, ठीक हो गया। और आगे डेल्टा है, तो डेल्टा में क्या प्रॉपर्टी है, हर दूसरा पहले के साथ शॉर्टेड, दूसरा पहले के साथ शॉर्टेड, दूसरा ये पहले के साथ शॉर्टेड है। तो ये बन गया डेल्टा, ये बन गया स्टार। इसमें टर्न ज्यादा आती हैं, देख लें आप, ठीक है जी। इसकी वोल्टेज ज्यादा हाई वोल्टेज, फॉर एग्जांपल हाई, तो ये टर्न्स कम आएंगी, तो ये लो वोल्टेज आएगी इसके आउटपुट में। लो वोल्टेज साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी स्टार की जो के अंदर स्टार की प्रॉपर्टीज रहेंगी, डेल्टा आउटपुट है तो डेल्टा के अंदर डेल्टा की प्रॉपर्टीज रहेंगी। ये आप देख लें, सारी की सारी इन्होंने साथ जो है वो, ये आपके साथ ये भी एक पता चल गया, जरा अच्छा हो जाएगा कि ये डेल्टा है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। 3 कंडक्टर्स हैं ए बी सी, ठीक है, या रेड ब्लू येलो जिस तरह आप लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास फेज वोल्टेज हो गई और ये हमारे पास क्या होगी, लाइन वोल्टेज हो गई, ठीक है जी। और ये आपने सर्किट 2 में पढ़ा होगा, फेजर डायग्राम ऑफ द स्टार एंड डेल्टा ऑफ द वोल्टेजेस में भी लिख सकते हैं, ये वोल्टेजेस में भी आ सकता है ये डायग्राम करंट में भी बनती है, यही डायग्राम फ्लक्स में भी बनती है कि फील्ड किस तरह ओरिएंट होती है और फील्ड के मैग्नीट्यूड्स अगर लिए जाएं और उनके एंगल, तो मेरे ख्याल में ये फ्लक्सेस में भी हम ये फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स बी एंड फ्लक्स ऑफ सी, तो तीन हमारे पास जो है वो फेजेस हैं। कौन कौन सी, एक जो है हमारे पास ए, फिर बी और ये सी, ये तीनों किस में है, 120 डिग्री पे, यहां से 120 और ये ओवरऑल 120, ये देख लें, ठीक है। अब 120 डिग्री पे फेज हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए डायग्राम, आगे हम इसको जरा और स्टडी कर लेंगे जब हम 3 फेज को पढ़ाएंगे। आईसी था तो आईसी को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट किया तो माइनस आईसी हो गया,
ठीक हो गया, माइनस IC हो गया। अब इसका और इसका 120 का एंगल था 120 का, जब जिसने पीछे शिफ्ट किया इस IC को पीछे, तो अब 60-60 हो गया, ये देख लें 60 और 60, ठीक हो गया जी। अब IC का एक वेक्टर लिया और IA जो वोल्टेज के क्रॉस है VA के क्रॉस होगा, VA क्रॉस क्या होगा IA, VB के क्रॉस क्या होगा IB, VC के क्रॉस क्या होगा IC। तो जब IA और IA और IC, ठीक है जी, IA और IC का जब आपस में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस के थ्रू पैरेललोग्राम बनाया तो इनका एक रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है जी। तो इनका रिजल्टेंट जो बना दैट इज क्या होगा, ये हमारे पास इसने लिखा है जी इक्वेशंस के थ्रू, I3 इज इक्वल टू IA प्लस IC, I3, ये I3 बन जाएगा, ये देख लें आप, I3 इज रिजल्टेंट 60-60, ये दो 60 थे तो हाफ हुआ तो 30 रह के पीछे, तो I3 इज इक्वल टू IA प्लस IC। इसी तरह आप दूसरों को शिफ्ट करके ये बना सकते हैं, तीसरे को शिफ्ट कर, ये पूरी एनालिसिस आपने सेक्टर 2 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। और ये हम जो 3 फेज मशीनरी है हमारी, हम स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट दोबारा भी देंगे, ठीक है जी। ठीक है, आगे है जी इसके अंदर, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन था हमारे पास, ये स्टार डेल्टा था, स्टार डेल्टा था। तो स्टार के अंदर अपनी प्रॉपर्टी है, डेल्टा के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, इसका मतलब है स्टार और प्रॉपर्टी रखता है, मुख्तलिफ हो गए ना प्राइमरी और सेकेंडरी डेल्टा, तो अब फेज शिफ्टिंग भी इसके अंदर आएंगी और चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइन वोल्टेजेस, ठीक है जी। वाई बिकॉज स्टार है, क्या है स्टार है, और स्टार में करंट सेम होता है, वोल्टेजेस डिफरेंट होती हैं, जब वोल्टेज डिफरेंट होगी तो शिफ्ट आ गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन साइड, वो मैंने आपको बता दिया अभी। इट कैन हैंडल अनबैलेंस लोडिंग, न्यूट्रल नहीं होता सेकेंडरी पे। अच्छा, अवेलेबल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ प्राइमरी इज अर्थन टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, वो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर की लाइन के साथ। प्राइमरी इज स्टार कनेक्टेड, बिल्कुल। फीवर नंबर ऑफ टर्न्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइमरी मेक्स इट इकोनॉमिकल, वही बात स्टार की दोबारा यहाँ पे लिखी गई है। सिंस सेकेंडरी इज नॉट इन फेज विद द प्राइमरी, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट इट इन पैरेलल विद स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात मैं रिपीट करता हूं कि आप देखें जरा सा गौर से इस कनेक्शन को, यहां पे जाते हैं। ये है स्टार प्राइमरी, ये क्या है डेल्टा, जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या है स्टार, ये क्या है डेल्टा। तो ये स्टार डेल्टा कनेक्शन है, क्या है स्टार डेल्टा कनेक्शन है। इसका आउटपुट कहां से निकलेगा, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी है और ये क्या है सेकेंडरी, डेल्टा से निकल गया। अब ये डेल्टा के 3 आउटपुट्स आ रहे हैं, डेल्टा कितने हैं 3, ये कभी भी आगे जाके स्टार के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये 3 फेज है, ये 3 फेज है, स्टार का होता है 3 फेज 4 वायर, तो न्यूट्रल कहां पे कनेक्ट करेंगे, तो इसलिए स्टार डेल्टा कभी भी स्टार स्टार के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, पहली बात। अगली बात, फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी भी हो गया डेल्टा, तो आउटपुट क्या है डेल्टा। अब डेल्टा डेल्टा आ गया तो आउटपुट डेल्टा आ गया, तो डेल्टा कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता किसके साथ, स्टार स्टार के साथ, या इसका आगे स्टार आउटपुट हो, वो क्या हो, वो हो जी ये डेल्टा के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये डेल्टा आगे जाके स्टार के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 वायर सिस्टम है, वहां पे 4 वायर सिस्टम है वहां पे, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता। ये बात लिखी गई है यहाँ पे, थोड़ी सी अच्छा हो गया कि एक्सप्लेनेशन हो गई कि सेकेंडरी इज नॉट इन फेज विद द प्राइमरी वोल्टेज, ये इस तरह एक्सप्लेन किया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट इट इन पैरेलल विद वाई कनेक्शंस का मसला है, ठीक है जी। और एक तो कनेक्शंस का मसला आएगा यहाँ पे, और दूसरा कनेक्शन का फेज डिफरेंस आ जाएगी, फेज शिफ्ट हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कनेक्शंस पॉसिबल है, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार, ये कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, लेकिन स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा आपस में खुद भी कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब स्टार स्टार आगे स्टार स्टार हो जाएगा मिसाल के तौर पे, या प्राइमरी सेकेंडरी स्टार है, सुने गौर से, सॉरी प्राइमरी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है, ठीक है। फिर ठीक है, अगर सेकेंडरी आगे मजीद किसी ट्रांसफार्मर को जाता है तो उधर भी स्टार होना चाहिए, स्टेप डाउन में, याद रखिएगा, उधर भी स्टेप डाउन में स्टार होना चाहिए, डेल्टा नहीं होना चाहिए। ये जाके इधर नहीं कनेक्ट हो सकता, इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ठीक है।
बाकी वही प्रॉपर्टीज जो मैंने स्टार में बताई थी वो प्राइमरी में स्टार पे आ जाएंगी, मैथमेटिक्स लिख लेंगे सारी, जो सेकेंडरी डेल्टा पे हैं प्रॉपर्टीज वो दोबारा लिख लेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज हमने थोड़ी सी थ्योरी भी यहाँ पे लिख ली है, ये भी आसान हो जाएगी। और चौथा आप खुद कर लें, डेल्टा स्टार उल्टा कर लें, इसको डेल्टा बनाने, इसको स्टार बनाने, इसके कनेक्शन बनाने, प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी। तो ये यहाँ तक हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, यहाँ तक हम इसको स्टडी अभी किया है।